जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि साल 2024 में हरितालिका तीज का व्रत कब किया जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, प्रेग्नेंट औरत हरितालिका तीज का व्रत कैसे करेगी, पीरियड में हम व्रत कैसे करें, और जिनका भी व्रत छूट गया है तो क्या वो अब की बार व्रत उठा सकते हैं। इस व्रत में क्या कोरा साड़ी पहन करके ही पूजा की जाती है, पहली बार व्रत करे ना करे, सरगी हमें कब खानी है, इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि हरितालिका तीज जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को रखा जाता है। ये जो व्रत है ना, वो हर सुहागिन महिला अपने अखंड सुहाग के लिए, अपने पति के लंबे आयु के लिए रखती है। तो बता दूं कि इस साल 2024 में हरितालिका तीज का जो व्रत है ना, वो 6 सितंबर को रखा जाएगा। दिन है शुक्रवार, तो शुक्रवार के दिन व्रत रखना है और उससे एक दिन पहले यानी गुरुवार को हमें नहाए खाए के सभी नियमों का पालन करना है। तो नहाए खाए के दिन आप लोग बाल धोकर के स्नान कर लीजिएगा। इसके बाद में आपको शुद्ध और सात्विक भोजन करनी है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि गुरुवार के दिन हम बाल कैसे धो सकते हैं, क्योंकि गुरुवार के दिन बाल नहीं धोया जाता है। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, व्रत त्यौहार में इतना नहीं देखा जाता है। तो आप लोग धो सकते हैं, नहीं तो आप लोग बुधवार के दिन भी बाल धो करके और स्नान कर लीजिएगा। इसके बाद बुधवार के दिन से ही आप लोग शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा। तो जैसे हो वैसे आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन व्रत त्यौहार में इतना नहीं देखा जाता है। आप लोग गुरुवार के दिन भी धो सकते हैं। तो बता दूं कि ये जो व्रत है ना, वो 24 घंटा का होता है, निर्जल निराहार, ना इसमें कुछ खाते हैं ना पीते हैं, बिल्कुल निर्जल व्रत रखते हैं। तो अब चलिए जान लेते हैं कि प्रेग्नेंट औरत हरितालिका तीज का व्रत कैसे रखेगी, जो कि निर्जल व्रत है। तो देखिए, इसमें तो मतलब कि ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि ये निर्जल ही व्रत रखा जाता है और ये व्रत छोड़ा भी नहीं जाता है, क्योंकि एक तो मतलब जाने अनजाने में छूट जाता है, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर हम जानबूझ करके इस व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए, तो आप लोगों को सारे दिन उपवास रहना है। इसके बाद रात्रि में पूजा करके, प्रदोष काल में शिव जी की पूजा की जाती है हरितालिका तीज में। तो रात्रि में पूजा करके और 10 बजे के बाद आप लोग चाहे तो पानी पी सकते हैं, ठीक है। नहीं मान लीजिए कि दिन में ही मतलब उतना इमरजेंसी हो गया, नहीं रहा जा रहा है, बिल्कुल मन छटपटा रहा है, तो उस स्थिति में आप लोग पानी पी सकते हैं, लेकिन गौ बन करके पानी पीजिएगा, ऐसे पानी मत पीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए अगला नियम जान लेते हैं कि पीरियड में हम व्रत कैसे करेंगे। तो देखिए, पीरियड में हमें पूजा नहीं करनी है, आप शरीर से भूख करके रह जाइए। इसके बाद में आपके घर में कोई भी हो, सास ननद देवरानी जेठानी कोई भी है, तो उससे आप लोग शिव जी की पूजा विधि विधान से करा दीजिएगा। या कोई नहीं है तो आपके हस्बैंड है तो उनसे पूजा करा दीजिएगा, लेकिन खुद से पूजा मत कीजिएगा। आप लोग अगर आपका 6 दिन हो गया है और पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है, फिर आपको उस दिन पूजा करनी है। ऐसे तो देव की पूजा हमें 7 दिन पे ही करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए बरस का व्रत आता है तो नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है। तो अगर आपका 6 दिन हो गया है, पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है, बिल्कुल भी शरीर मतलब शुद्ध हो गया है, फिर आपको पूजा पाठ करनी है। नहीं तो अगर आपका 6 दिन से कम हुआ है, अगर आपका 6 दिन भी हो गया है, अगर पूरी तरह से साफ़ नहीं हुई है, तो आपको पूजा नहीं करनी है। नहीं तो आप 6 दिन पर पूरी तरह से साफ़ हो गई है तो आपको पूजा करनी है। नहीं तो आप ऐसे घर में किसी से भी पूजा करा लीजिएगा, आप सिर्फ उपवास रह जाइएगा, ठीक है। तो इस दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा 6 सितंबर को, वो सुबह में 6 बजे से लेकर के और 8:32 तक रहेगा। और शाम में प्रदोष काल का जो शुभ मुहूर्त रहेगा, क्योंकि शिव जी का जो पूजा है ना, वो प्रदोष काल में ही किया जाता है। तो प्रदोष काल का जो शुभ मुहूर्त रहेगा, वो शाम में 5:50 से लेकर के और 7:20 तक रहेगा। तो बता दूं कि हरितालिका तीज की पूजा हमें कभी भी प्रदोष काल में ही करनी चाहिए, क्योंकि हरितालिका तीज में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है और भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में ही करना चाहिए, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है।
अब चलिए जान लेते हैं कि जिनका भी व्रत छूट गया है तो क्या वो अब की बार साल 2024 में हरितालिका तीज का व्रत उठा सकते हैं। तो जी बिल्कुल उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पहली बार भी करना चाहती हैं तो भी कर सकती हैं, क्योंकि अब की बार कोई मलमास खरमास अधिक मास नहीं है। तो जिसको भी अब की बार व्रत उठाना है वो उठा सकता है, और जिसका भी छूट गया है वो भी उठा सकते हैं। अब मान लीजिए कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं व्रत नहीं उठाया जाता है, तो देखिए सबसे पहले तो हमें अपने घर का नियम देख लेना चाहिए कि कैसे वो परंपरा आ रही है पीछे से, उसी हिसाब से हमें कोई भी कार्य करनी है। अगर आपके घर में उठाया जाता है तो उठा लीजिएगा, नहीं उठाया जाता है तो आप लोग मत उठाइएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर मतलब जाने अनजाने में छूटा है तो आप लोग उठा सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि एक बार व्रत छूट गया है किसी कारणवश तो हम वो व्रत नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी आप अपने घर का सबसे पहले नियम देख लीजिएगा। अब चलिए अगला नियम जान लेते हैं कि क्या हमें कोरा साड़ी पहन करके ही ये पूजा करनी चाहिए। तो देखिए भगवान का अगर दिया हुआ उतना है तो आप लोग कोरा ही पहन करके करें तो अच्छा है, नहीं तो इसमें कोई नियम नहीं है कि हम कोरा ही पहन करके करेंगे। नहीं, कोई भी धुला पीछा होना चाहिए, साफ स्वच्छ होना चाहिए, वो पहन करके आप पूजा कर सकते हैं। लाल पीला हरा ये सब वस्त्र पहन करके आप पूजा कर सकते हैं, कोरा का कोई नियम नहीं है। अगर आपके पास में उतना है तो आप कोरा भी पहन सकती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए अगला नियम जान लेते हैं कि इस दिन हमें 16 श्रृंगार करके ही शिव जी की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। सिंदूरा से सिंदूर लगाना चाहिए, इसके बाद में गले में मंगलसूत्र पहन लीजिएगा, बिंदी सिंदूर चूड़ी महावर ये सब चीज़, पायल बिछुआ, मतलब कि 16 श्रृंगार करके ही हमें प्रदोष काल में पूजा करनी है। अगर आप इतना कुछ मतलब इसमें तो लोग सारे जेवर भी पहनते हैं, तो अगर आप उतना नहीं पहन सकती तो सिर्फ आप मंगलसूत्र पहन लीजिएगा, पायल बिछुआ पहन लीजिएगा, और जो बिंदी सिंदूर चूड़ी ये सब होता है वो आप लोग ज़रूर लगा लीजिएगा। और एक दिन पहले आप लोग अपने हाथ में मेहंदी ज़रूर लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए अगला नियम जान लेते हैं कि हमें दान करके किसे देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में अगर ब्राह्मण नहीं है तो जो हम श्रृंगार का सामान दान करेंगे तो क्या हम वो मायके वाले लोगों को दे सकते हैं। तो जी नहीं, देखिए ये सब मतलब कि अच्छा नहीं होता है। अगर हम दान का सामान किसी बेटी को दे सकते हैं, अपनी माँ को नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए आप लोग श्रृंगार का सामान अगर पंडित जी है तो उन्हें दे दीजिएगा। अगर पंडित जी नहीं हैं तो आपके घर में जो भी ननद आती है, बेटी आती है, आप उनको दे सकते हैं, लेकिन आप अपने मायके वाले को मत दीजिएगा, जो कि अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो आप ज़्यादातर कोशिश करें कि ब्राह्मण को दें, नहीं तो आप किसी बेटी को दे दीजिएगा, अपनी बहन को दे दीजिएगा, लेकिन मायके वाले को मत दीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि हमें सरगी कब खानी है। तो देखिए सरगी हमें कभी भी कौवा बोलने से पहले ही खा लेना चाहिए, लेकिन कुछ घरों का नियम होता है कि 12 बजे रात के बाद से वो लोग ना तो कुछ खाते हैं और ना ही कुछ पीते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उद्या तिथि को ध्यान में रखते हुए हमें व्रत करना है, इसलिए आप सुबह में उठ करके सरगी खाएं, चाय पिएं, जो भी आपको मेडिसिन वगैरह लेना है वो आप लोग ले सकते हैं। क्योंकि देखिए हमें कौवा बोलने से पहले यानी कि 4 बजे से पहले हमें सरगी खा लेना है, और इसमें हमें ठंडे चीज़ों का सेवन करना है। फल फ्रूट खा लीजिएगा, आप लोग चाय पी लीजिएगा, लेकिन ऑयली खाना और तली हुई खाना हमें नहीं खाना है। 1-2 दिन पहले से ही हमें इस सब का परहेज करना है, क्योंकि ऑयली खाने से हमें ज़्यादा प्यास लगती है, इसलिए हमें 2 दिन पहले से ही ऑयली खाना छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग 4 बजे से पहले आप लोग सरगी खा लीजिएगा। इसके बाद हमें सारे दिन उपवास रहना है। अगर आप हो सके तो सुबह में स्नान करके आप शिव जी की पूजा कर लीजिए, विधि विधान से ना थोड़ा बहुत पूजा कर लीजिए, अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। अगर आप ये भी नहीं कर सकती है तो आप सिर्फ शाम के समय में प्रदोष काल में आप स्नान करके 16 श्रृंगार कर लीजिएगा। इसके बाद में आप लोग शिव जी की पूजा विधि विधान से शाम में भी कर सकते हैं। शाम में प्रदोष काल में तो पक्का ही कीजिएगा, सुबह में करें ना करें, लेकिन सुबह में भी थोड़ा बहुत अगर कर लेते हैं तो अच्छा है। लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो आप प्रदोष काल में आपको ज़रूर करना चाहिए। शिव जी की कथा सुनना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, और रात्रि में जितना हो सके उतना हमें जागरण करना चाहिए। इसके बाद हमें अगले दिन
सुबह में जल्दी उठ करके इसके बाद हमें पूजा करनी चाहिए, शिव जी की फिर से पूजा कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे यहाँ जो होता है वो मैं बता रही हूँ कि हमारे यहाँ पारण से पहले हमें अपने आंचल के खूंट पे चावल के आटे को घी में भूज करके और उसमें चीनी डाल के पहले से रखा जाता है। उसी को सबसे पहले अपने आंचल पे रख के और मुख में डाल करके हमें व्रत खोला जाता है हमारे यहाँ। और फिर हलवा और पूड़ी वही मुख में सबसे पहले डाला जाता है। पहले हलवा और उसी पूड़ी का भगवान का भोग लगता है, फिर वही मतलब कि जो भी व्रत करते हैं वो अपना खाते हैं। इसके बाद में आप लोग जो भी खाना अगर बन गया है तो आप लोग पहले सत्तू खा करके फिर आप लोग अपना व्रत खोल लीजिएगा। इसके बाद आप लोग जो भी दाल चावल सब्जी रोटी जो भी आप लोग खाना चाहती है वो सब आप लोग बाद में खा लीजिएगा। ज़्यादातर यूपी बिहार के लोग मतलब कि सत्तू खा करके ही अपना व्रत खोलते हैं। बाकी हर राज्य का, हर ज़िले का, हर घर का नियम अलग होता है। तो आप लोग अपने घर का कोई भी कार्य कीजिएगा तो अपने घर का नियम सबसे पहले हमें देख लेना है, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई हरितालिका तीज से संबंधित। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा और ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को हरतालिका तीज से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।